सो हाय, तो आज से नीट को 266 डेज बचे हैं एंड बात कर लेते हैं मेरा पूरा दिन कैसा गया। तो कल रात से बात करते हैं। रात में मैं कुछ 10-10 बजे पढ़ने बैठी थी एंड मैंने रिडॉक्स वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करा था। एंड रिडॉक्स वाले चैप्टर पूरा कंप्लीट करने के बाद सुबह में 5:30-6 बजे कुछ सोई हूँ। एंड उसके बाद मैं अभी 3:30 बजे उठी थी और 5 बजे मैं थोड़ा सा पढ़ने बैठी थी। एंड 5 बजे से मैंने वेक्टर का जो मेरा कल 2 लेक्चर रह गया था करना, पहले मैं वो 2 लेक्चर करी हूँ, लेक्चर 8 और लेक्चर 9। अभी लेक्चर 9 पूरा नहीं हुआ है, उसमें काफ़ी पोर्शन बचा है करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी बचा है। तो अभी मैं रात में सोच रही हूँ कि मैं वेक्टर का पूरा रिवीजन करूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। पहले मैंने सोचा था मैं यूनिट वाले चैप्टर पे चली जाऊँ एंड उसका 11 लेक्चर कर लूँ, पर अब मैं सोच रही हूँ नहीं, मैं वेक्टर का और बेसिक मैथमेटिक्स का दोनों का रिवीजन कर लेती हूँ आज, फिर मैं यूनिट वाला चैप्टर कल से शुरू करूँगी। बाकी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक चीज़ डाली, अगर आप लोगों ने देखी है तो ठीक है, अगर नहीं देखी है तो मैं बता देती हूँ वो क्या है। तो बेसिकली मैंने ये सोचा है कि 2026 आने में 5 महीने बचे हैं एंड मैं चाहती हूँ कि 5 महीने में मैं मैक्सिमम मतलब मेरी कोशिश होगी कि मैं बायो का पूरा सिलेबस खुद से कंप्लीट कर लूँ। वैसे मेरी कोशिश नवंबर ही की है कि मैं बायो का सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट कर लूँ, पर फिर भी मैं दिसंबर तक लेके चल रही हूँ कि ओके मुझे बायो का दिसंबर तक कंप्लीट करनी है एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मैक्सिमम पोर्शन मैं दिसंबर तक कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो अभी के लिए मैंने ये सोचा है कि अब से अगस्त पूरा महीना कंप्लीट होने में 21 दिन बचा है, तो इन 21 दिन में मैं कितने चैप्टर्स कर सकती हूँ किस किस सब्जेक्ट के, वो मैंने लिख लिए है एंड वो मैं एक साथ कंप्लीट करूँगी ताकि मैं इधर उधर भटकूँ ना। एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर मान लीजिए मैंने 10 चैप्टर बायो के लिए, उन 10 में से मेरे अब अगले 20-21 दिन में 8 ही चैप्टर हो पाए, 7 ही चैप्टर हो पाए या 5 ही चैप्टर हो पाए, तो बाकी के जो 5 चैप्टर हैं वो मैं उठा के अगले महीने के लिस्ट में डाल दूंगी एंड फिर अगले महीने की लिस्ट में वो 5 चैप्टर होंगे एंड अगले 5 चैप्टर और होंगे और मेरी कोशिश होगी कि मैं वो पूरा 10 चैप्टर उसमें कंप्लीट करूँ। तो ऐसे करते करते मुझे करना है एंड कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि बस कंप्लीट कर दूँ मैं लेक्चर देख के, प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब कुछ। लाइक पहले एनसीईआरटी पढ़ूंगी, फिर लेक्चर देखूंगी, बायो का बता रही हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ूंगी, लेक्चर देखूंगी और नोट्स कंप्लीट करूंगी, उसको लर्न करूंगी, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, टेस्ट दूंगी। ऐसे करते हुए मुझे कंप्लीट करना है। तो मे बी मेरे कम चैप्टर्स कंप्लीट हो, पर मैं गोल ज़्यादा बड़ा ले रही हूँ। तो वैसे मैं डेली बेसिस पे गोल लेती हूँ और वीकली बेसिस पे गोल लेती हूँ, पर अब मैं मंथली वाइज भी एक गोल लेके चलूंगी। वीकली वाला तो लेके चलूंगी, बट मेरा डेली वाला गोल अब थोड़ा मैं हटा रही हूँ कि डेली जो मैं 1-1, 2-2 लेक्चर लेके चलती हूँ, और मैं चैप्टर्स लेना शुरू कर रही हूँ कि आज मुझे ये चैप्टर उठाना है और ये पूरा आज पूरे दिन में पढ़ना है। एंड अभी मैं इस 1-2 महीने में प्रॉपर बढ़िया से सारा चैप्टर्स कंप्लीट करना चाह रही हूँ, क्योंकि फिर टेस्ट शुरू हो जाएगा। एक बार अगर बढ़िया से टेस्ट शुरू हो जाएगा तो फिर रिवीजन करना और फिर इन चीज़ों को तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। इसलिए फ़िलहाल के लिए मैंने यही सोचा है कि अगस्त में जितनी चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है उसकी मैंने लिस्ट बना ली है। आप लोग भी लिस्ट बना सकते हैं कि मे बी आप लोग इस वक्त लिस्ट ये बना सकते हैं कि जो आप लोग का बैकलॉग लगा हुआ है कि हमारे इस चैप्टर का बैकलॉग लगा है, तो अब आने वाले इस 21 दिन में मुझे अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है। इस वक्त मेरा इतना कोई खास बैकलॉग नहीं लगा है, अगर कुछ लगा भी है तो वो मैं एक्स्ट्रा साइड में करके कंप्लीट कर सकती हूँ। मेरा इस वक्त कोई बैकलॉग नहीं है, तो मैं चैप्टर प्रिपेयर करने पे ज़्यादा फोकस करूँगी। आप इस वक्त ये कर सकते हैं कि आप बैकलॉग पे फोकस कर लें एंड आप नेक्स्ट मंथ से ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना शुरू करते हैं। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।